नमस्कार, बजट की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आज वित्त मंत्री राघव जी ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, जो जाहिर है कि लोक लुभावन घोषणाओं की भरमार तो होगी ही। चुनावी साल में वित्त मंत्री राघव जी बजट प्रावधान के जरिए शिवराज की मिशन 2013 एक्सप्रेस को दौड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कर्मचारियों, किसान, युवा और आम आदमियों को बजट से दी गई राहत से उन्होंने हर खासो आम को 1,02,447 करोड़ के अब तक के सबसे बड़े बजट से वोट में बदलने की कोशिश की है। इस बजट के जरिए सरकार ने कई क्षेत्रों को एक साथ साधने और संतुष्ट करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं चुनावी माहौल में बजट एक नजर में। चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट काफी राहत देने वाला साबित होगा। वित्त मंत्री ने रसोई के बिगड़ते बजट को संभालने की दिशा में कदम उठाते हुए रसोई गैस सिलेंडर पर लगने वाले टैक्स को 6.47 से घटाकर 2% करने का प्रावधान किया है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर पर वैट कम करने के बावजूद भी प्रदेश की जनता को देश में सबसे महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अभी तक सिलेंडर 463 रुपए आता है, जो एंट्री टैक्स घटने के बाद 444.5 रुपए होगा। इस बार किसानों को लुभाने के लिए सरकार ने कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया है। इसमें वित्त मंत्री राघव जी ने किसानों को अनेकों सौगातें दी हैं। पंडित दीनदयाल के नारे हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने इस साल सिंचाई क्षेत्र के लिए 4,675 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा वर्ष 2013 और 14 में 1,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। खेती की लागत कम करने के लिए अब किसानों को 1,200 रुपए प्रति वर्ष प्रति हॉर्स पावर के फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी। अधिवक्ता कल्याण निधि और पंचों को मानदेय देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने युवाओं का भी ध्यान रखा है। इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को 50,000 रुपए तक के ऋण पर गारंटी और 10,000 रुपए तक की मार्जिन मनी, साथ ही 5% ब्याज अनुदान की पूर्ति के लिए बजट में 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश पर लैपटॉप की योजना है, जिसके लिए 14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 850 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण के बजट में 4,970 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की आपूर्ति के लिए 1,743 करोड़ और सेहत के लिए 4,147 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 23 करोड़ नई महिला अपराध शाखा गठन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। एक और टॉफी, लोजेंजेस, कैंडी, सभी प्रकार के नमकीन, प्रीफेब्रिकेट्स, स्टील स्ट्रक्चर, बॉर्बेड वायर वेल्डर, ऑक्सीजन, नेफ्टा, मेस, चेन लिंक मिल्किंग, इमल्सिफाइड बिटुमिन, सरसों खली रोटावेटर के साथ ही सिनेमा, प्राणी उद्यान, पर्यटन, पुरातत्व स्थल के टिकट सस्ते कर दिए गए हैं। तो वहीं शराब और धान पर वैट टैक्स को बढ़ा दिया गया है। तो ये तो था 1,02,447 करोड़ के प्रावधानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बजट चुनावी बजट है। एक और कर्मचारियों को ये बजट संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण का तोहफा मिलने की जो उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी। तो वहीं बजट में उद्योगों के लिए 690 करोड़ रुपए का प्रावधान उद्योगों को लुभाने की सरकार की नीति का ही एक कदम है। खैर, अब देखना यह है कि वोटरों को लुभाने की उम्मीदों के साथ सरकार ने चुनावी दौर में जो चुनावी बजट पेश किया है, वो उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।